सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, सूडान 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 लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सूडान के बारे में जो चल रहा है गाज़ा रिपोर्ट में और इंटरनेशनल प्राइम टाइम में कई बार सूडान के बारे में बता भी चुका था। लेकिन अब जो हुआ है और ये अचानक से लोगों के सामने क्यों आया है, उसकी वजह बताने से पहले आइए शुरू से शुरुआत करता हूँ। ये स्पेशल वीडियो मैं अपने लोगों के लिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उनको अभी ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। तमाम रिसर्च मेरे पास मौजूद है, तमाम प्रूफ मेरे साथ मौजूद हैं। हजरात, सबसे पहली बात, सूडान एक मुस्लिम देश है और ये अरब है। लेकिन अरब कितने हरामी हैं आपको मालूम है। खासकर वो, मैं कौम को नहीं कह रहा हूँ, अरब के जो नेता हैं कितने हरामी हैं। आपने गाज़ा और इजराइल के इस नरसंहार में, गाज़ा के नरसंहार में देख लिया। जब वो फिलिस्तीन के लिए और गज़ा के लिए अरब खड़े नहीं हो रहे, तो यहाँ तो रंग का काफ़ी फ़र्क है। सूडान के लोग काले होते हैं, सूडान के लोग काले हैं और उनकी ज़बान अरबी है, लेकिन अरब ने उन्हें छोड़ा हुआ है। हजरात, 3 साल से, जब से ये गाज़ा का नरसंहार चल रहा है, उधर सूडान में भी यही चल रहा था, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं था कि जिस लेवल पर अभी एक हफ्ते से ये चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ। लेकिन आइए पहले क्लियर कर देता हूं, 2 पक्ष। सिविल वॉर चल रही है 3 साल से, इसमें है 2। एक है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स, दूसरी है सूडान आर्म फोर्स। ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दोनों ही सरकारी हैं, लेकिन दोनों ही आपस में भिड़ गई 3 साल पहले। रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF और सूडान आर्म फोर्स। अब ये जो RSF है, इसको खुला खुला सपोर्ट UAE का है, दुबई का है। और RSF में कोई भी शामिल हो रहा है, RSF उसे ज्वाइन करवा रही है। ये वहाँ के शैतान हैं, सूडान के आतंकी हैं। और RSF ने तमाम जो भी गुंडे मवाली हैं सबको भर्ती कर लिया है और वहाँ पर आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं। सूडान आर्म फोर्स जो है वो अपने मुल्क के लिए खड़ी है और वो ये चाहती है कि RSF कब्जा ना करे। जो नरसंहार वहाँ कर रहे हैं वो RSF से हैं और वो कब्जा करना चाहते हैं। और सूडान आर्म फोर्स को इतनी हिम्मत अल्लाह ने दी कि वो 3 साल से लड़ रहे हैं। UN के अंदर सूडान के रिप्रेजेंटेटिव ने, एक वीडियो दिखाऊंगा, उन्होंने कहा है, लेकिन उससे पहले इतिहास बताना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अच्छा, जो चारों तरफ से इल्ज़ाम लग रहे हैं वो UAE पर लग रहे हैं। UAE का जो बादशाह है, UAE का जो किंग है, ये आपकी स्क्रीन पर अब इसकी इस तरह की वीडियो जो है UAE का जो करता धरता है शेयर की जा रही है, जिसमें देखिए एक तरफ जो है ये इसकी असली फ़ोटो है, दूसरा जो है इसको एक जन्नात और खबीस के, जन्नात कहना गलत होगा, खबीस की शक्ल का इसे दिखाया गया है। अब आप कहेंगे भाई इसमें UAE का क्या रोल है। UAE जो है वो RSF को सपोर्ट कर रहा है, यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स को सूडान की। क्यों? आपको ये जानकर हैरानी होगी भाई, सूडान में इतना सोना है कि आप सोच नहीं सकते। और आपको बता दूं, 10 साल से ये पड़ोसी मुल्क UAE सारा सोना इंपोर्ट करता है, खरीदता है, ना कि मिट्टी के दामों में खरीदता है सोना सूडान से। आपने देखा है सूडान की ये तस्वीर देखिए, ये सूडान से है। सूडान में 12 महीने इसी तरह से गरीबी और भुखमरी रहती है, जबकि उसके पास सोना है। तो अरब का ये UAE जो है, ये सारा सोना खरीदता है, ले लेता है ना के बराबर दाम में। और 10,000 एकड़ ज़मीन सूडान के इस्तेमाल करता है खेती के लिए UAE। भाई UAE के अंदर कुछ उगता नहीं है, तो UAE जो खेती बाड़ी वहाँ सूडान में होती है, उसकी ज़मीन का भी पूरा एक्सेस अपने पास रखता है, खेती करवाता है और सारी खेती जो है, अनाज जो है, अपने मुल्क में UAE में ले लेता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि UAE का क्या रोल है। अब भाई ये जो वहाँ की अब सरकार है वो नहीं चाह रही थी कि भाई इतनी इन्वॉल्वमेंट हो, तो UAE ने क्या किया, सोचा पूरे इसी सूडान पर कब्जा कर लिया जाए, या जैसे अमेरिका इजराइल करते हैं, अपना पसंदीदा आदमी राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो यूएई ने आरएसएफ को फंड किया बढ़िया लेवल पर, तगड़े लेवल पर।
कि भैया ये सरकार ऐसे कर दो और वहां पर यहां से अब गंद शुरू हुई 3 साल पहले। अच्छा एक चीज और आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो सूडान का एक तरफ जो हिस्सा है सूडान का, वो लाल सागर से मिलता है, रेड सी। रेड सी जो है वो ट्रेड के लिए काफी जरूरी है। आप देखेंगे सूडान का जो पोर्ट है वो लाल सागर से कनेक्टेड है डायरेक्ट। तो यूएई चाह रहा था कि भाई ये अगर कब्जा हो जाए, हमारा कंट्रोल हो जाए, तो पोर्ट हमारे हाथ में, पूरे देश का सोना हमारे हाथ में। इसीलिए जब आप दुबई गूगल पर लिखते हैं दुबई गोल्ड, तो आपको दिखेगा दुबई में सबसे बड़ा बिजनेस सोने का है। वो सोना आ कहां से रहा है? सूडान से चुराता है यूएई। सूडान से मिट्टी के भाव यूएई खरीदता है सोना। और अब लालच इतनी बढ़ चुकी है कि ये हो रहा है। अब आरएसएफ को उसी देश के खिलाफ खड़ा कर दिया यूएई ने, और आज आरएसएफ और सूडान आर्म फोर्स आपस में लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि अब यह हाईलाइट क्यों हुआ भाई? रजा भाई इतने दिनों तक मामला ये शांत कैसे था? भाई मामला शांत इसलिए था क्योंकि ये चीजें खुल्लम खुल्ला नहीं हो रही थी, बड़े लेवल पर नहीं हुई। और सैटेलाइट इमेज आई है कि देखिए, अचानक से सैटेलाइट इमेज आई और इस सैटेलाइट इमेज ने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट की दिमाग की नसें हिला दी। इस सैटेलाइट इमेज के अंदर लाशों के अंबार, लाशों के ढेर, खून के चकत्ते, खून के धब्बे जमीन पर पड़े हुए नजर आए। जब जूम किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और जांच की गई, तो पता चला कि वहां तो नरसंहार कर रहा है आरएसएफ। ये जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो आम लोगों का कत्लेआम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी खत्म हो जाए, देश में हमारा कंट्रोल हो जाए। और यूएई खूब दबा के फंड कर रहा है इस आरएसएफ को। अब क्या हुआ? अब जब ये बात खुली ही थी, उसी दौरान आरएसएफ ने एक शहर का नाम है अल्फ शहर, ठीक है, पूरा अरब है, नाम भी आपको अरबी मिलेंगे, आपको वहाँ की ज़बान भी अरबी मिलेगी। तो अल्फा शहर में मैक्सिमम, वैसे तो पूरे सूडान में ये हो रहा है, लेकिन ख़ास करके अल्फा शहर जो है वहाँ पर ये आरएसएफ की फोर्स घुसती है, रैपिड सपोर्ट फोर्स घुसती है, और वहाँ अस्पताल के अंदर घुसकर जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं जो जिनका बच्चा पैदा होने वाला था, उन तक का उन्होंने किया। और करने के बाद बच्चों को मारा, पेट में ही मार दिया, फिर महिलाओं को मार दिया। की घटनाएं भारी मात्रा में है, इज्जत लूटने की घटनाएं भारी मात्रा में है। और इसके बाद महिलाओं को, बच्चों को जो अभी जस्ट कुछ ही सेकंड पहले पैदा हुए उनको मारा। जो वहाँ के चश्मदीद गवाह हैं जो अस्पताल में हैं और जो नर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ ये किया और हमारे जो पेशेंट्स हैं उसको मार दिया। कई वीडियोस में ऐसा देखा गया कि जो सिविलियंस वहाँ से भाग रहे थे, उनके पूरे काफिले को रोककर जला दिया, उनकी गाड़ी को जला दिया, और उनको बिल्कुल आईएसआईएस अंदाज में, क्योंकि ये जो आरएसएफ है ये आईएसआईएस समर्थक है, वहाबियों का जो है समर्थन इसे हासिल है, और ये वहाबी ग्रुप है। मैं कभी भी अपने इस 6 साल के इतिहास में आपके सामने ये चीज़ें कभी नहीं करता था, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर छप चुका है कि जो यूएई है वो वहाबी संगठन को एक्टिव कर रहा है और उनको आरएसएफ में शामिल कर रहा है। और जो आरएसएफ में है, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, जो ये जो आरएसएफ के लोग हैं, सिविलियंस, औरतों, बच्चों को जो मार रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, धा 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 धा, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह, धा 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 धा, इस तरह की मतलब इस्लामी बातें बोलकर, इस्लामी स्लोगन्स का इस्तेमाल करके वो वहाँ की जनता को मार रहे हैं। तो खबर ये है, रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट है कि आरएसएफ, यूएई फंड कर रहा है आरएसएफ को, और इसी आरएसएफ में आईएसआईएस दाइश संगठन शामिल हो चुका है। वो भी अल्लाह अकबर बोलते हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, वो भी अल्लाह अकबर सारी बातें कहते हैं। वो और वो मिलिशियाज जो है, ये सब मिलकर एक बड़ा संगठन मिलिशियाज का बन चुका है। वो सबको मार रहे हैं। उनका मकसद दीन, इस्लाम, अल्लाह, पैगंबर, कुरान, ये बिल्कुल नहीं है। ये उसकी आड़ में, इस्लाम की आड़ में
ये सूडान के ऊपर आम जनता को कत्ल कर रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि ये हाईलाइट अचानक से इसलिए हो गया, एक तो मैप लीक हो गया, सैटेलाइट इमेज, उसके बाद भाई इन्होंने अल्फ शहर में जो अस्पताल में नरसंहार किया और एक दिन के अंदर उसी अल्फ शहर में 2000 से ज़्यादा सूडानी महिलाओं बच्चों को कत्ल किया, और सिर्फ कत्ल नहीं किया, महिलाओं की इज्जत को तार तार भी किया। ठीक है, इस वजह से मैं देखिए बहुत आसान, इससे आसान सिंपल लैंग्वेज में आपको सूडान का मामला कोई नहीं समझाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मेरे लोग कमेंट कर रहे थे भाई बताइए बताइए, तो रिसर्च करने में टाइम मैंने इसलिए लगाया ताकि अब आपको क्लियर हो जाए कि वहाँ मामला क्या है और आपको किसका पक्ष लेना है किसका नहीं लेना। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ और ब्लर कर रहा हूँ। ब्लर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेरी टीम बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो आप क्या करेंगे। लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ हुई है और सेंसर करके आपको दिखा रहा हूँ। लाशों के अंबार हैं, बच्चों को सर में गोलियां मारी गई हैं। वीडियोस ऐसे भी हैं जिसमें साफ देखा जा रहा है कि महिलाओं को मारा जा रहा है, जंगल में ऐसे ज़मीन पर लिटाकर हज़ारों सैकड़ों लोगों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें मेरे पास आ चुकी हैं और आप भी ये देख चुके हैं, लेकिन मैं मजबूरी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब ये बात क्लियर है कि सारी दुनिया समझ चुकी है कि भाई इसके पीछे यूएई है। यूएई के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 1 लाख, रिपोर्ट के मुताबिक तो यह है कि 1 लाख, पिछले 3 साल में 1 लाख से ज़्यादा आम जनता को मार दिया गया है और हालात इतने बुरे हैं सूडान के कि सूडान के अंदर अब भूखमरी हो गई है। यूएन ने कह दिया कि भैया हालत बहुत गंभीर है, लोगों का, बच्चों का जो है बचना नामुमकिन है, लोग भूख से भी मर रहे हैं। पहले से वो देश गरीब था और अब और बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ खून है, चारों तरफ बलात्कार है, चारों तरफ नरसंहार है। जिन तरह की तस्वीर आई है उन तस्वीरों को देखकर अब कहा जा रहा है कि सूडान इस वक्त इलाके का, इस दुनिया का दूसरा गज़ा बन चुका है। मेरे दोस्तों, आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो वहाँ की दूसरी फौज है ना, सूडान आर्म फोर्स, जो आपस में लड़ रही हैं, सूडान आर्म फोर्स और आरएसएफ, तो दोनों ही जनता के लिए ख़राब है। दोनों ने जनता को मारा है, लेकिन जो आरएसएफ है वो खुलकर मार रहा है। जो अस्पताल है वो सूडान के अंदर 12 हॉस्पिटल है और आरएसएफ ने इसके अंदर नरसंहार किया है। यहाँ तक की रिपोर्ट मेरे पास ये है कि सिविलियंस को किया और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कत्ल किया, उनको किया। अब जो आरएसएफ की तरफ से नरसंहार लोग कर रहे हैं, उनका कमांडर है, उनका जो फौजी लीडर है, उनकी ज़रा तस्वीर देखिए। खुदा की कसम, यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कैसा है, आप शक्ल से हैवानियत देख सकते हैं। देखिए, ये जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहा है, जो सिंगल तस्वीर है आपके, ये आईएसआई का सलफी वहाबी है, जो यूएई और यहूदियों के द्वारा इसको जो है फंड किया गया है और ये सूडान के अंदर नरसंहार कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि ये खबर इतनी आम हो चुकी है कि लंदन में यूएई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यूएई यू कांट हाइड, वी चार्ज यू विद जेनोसाइड, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। सुनिए। भैया, सूडान के हालात जिगर को फाड़ देने वाले हैं। सूडान में एक छोटा सा शहर है ना, अल फशहर, इसी की जो बात कर रहा हूँ। एक बच्चा जो बेघर है, जिसके घर वाले मार दिए गए हैं, हिम्मत तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा सूरा अल बुज पढ़कर यूएई को बता रहा है कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाई ज़ातिल बुरुज, वल-यौमिल मवऊद, शाहिदun व मशहूद, तला अस्हाबुल उखदूद, नारि ज़ातिल वक़ूद, इज़ अलैहा क़ऊद, वमा यफ़अलून बिनिन शुहूद, मा नहनु मिनहुम इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़, कुल्लु शैइन हय्yin, लहु जन्नातुन तजरी तहतिहा अल-अनहार, ज़ालिकुल फ़awzul कबीर, इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद, इन्नहु यब्दअ व युईद, हुवल गफूरुर वदूद, ज़ुल अर्शिल मजीद, फ़अालun लिमा युरीद, हल अताका हदीसुल जुनूद। अब यूएन के जो सूडान के
स्पोक पर्सन है यूएन में, उन्होंने जिगर छलनी वाली जबान से कहा है। क्या कहा है? मेरे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट है और मैं आपको सुनाऊंगा भी। सूडान के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में कहा है कि जब हमने दूसरे देशों को मदद दी और तब से दुनिया की मदद की जब से यूएई मैप में ही नहीं था, दुनिया के नक्शे पर नहीं था। आज हम उस यूएई का सपोर्ट नहीं चाहते और आज वो हमारे लिए, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे लिए गलत कर रहे हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं। जिनको हमने मदद दी जब वो पैदा भी ना हुए तब से, और आज वो जब नक्शे पर आ गए हैं तो हमें मिटा रहे हैं। सुनिए। لا نريد للامارات دعما فان الله هو داعم للسودان. عندما كان السودان يدعم الدول وحركات التحرر لم تكن دولة الامارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم، ولذلك نحن نعلم شرها، ونحن الذين اسسنا مجدها واسسنا تراثها الحديث ونهضتها الحديثة। हजरात, यूएई ने, ये सबूत आ चुके हैं, यूएई ने आरएसएफ को, वो जो आतंकी संगठन है आईएसआईएस, उसको जो है हथियार भेजे। यूएई की औकात देखिए। वो हथियार सूडान की फौज ने जब्त कर लिए, उनके हत्थे लग गए। सूडान की फौज अब खुशी मना रही है, चिढ़ा रही है, यूएई से कह रही है कि मतलब ताने कशी में कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हथियार भेजे। देखिए, ده سلاحك كتر الله خيرك، ده سلاحك كتر الله خيرك، الهديه وصلتك تماما. الجماعه دي اجروا وخلوه في البيوت، يعني ده كان ممكن يخلي العربيه دي تدخل بتشيله بتمشي. يا هو ده موجود دي صناديقكم ودي حاجاتكم. عشان كده داير اقول لكم يا اخواننا، ما ناس البر ما تدعبوا، يا القحاطه ما تدعبوا. الشعب السوداني عزم والشعب السوداني كرة، وهو يد بيد وكتف بكتف مع الجيش السوداني. احنا موجودين هنا مش الاعلام، موجودين هنا قاتل، يعني قاتلون ومقتولين مع الجيش السوداني ده. ما في جيش ولا जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये है कि 2 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा बच्चे भूख से मारे गए हैं और जो महिलाएं हैं उनका किडनैप करके उनकी इज्जत के साथ क्या किया गया है मुझे बोलना नहीं है। 10,000 जो लोग हैं आरएसएफ यानी यूएई के द्वारा कुछ ही दिनों में उनका नरसंहार करके कत्ल कर दिया गया है। सूडान की ही एक लोकल पत्रकार ने ये जानकारी दी है, देखिए। Over the space of 2 months, over 100,000, let me repeat, 100,000 children starved to death in Sudan over the space of 2 months. And it's not lost on me that we hear barely a peep. It's so hard to get updates on what's happening in Sudan from reliable sources, because African suffering, African starvation, African pain is just seen as the norm. 24 million people are suffering from food insecurity in Sudan. Women are being raped to the point where they're just unaliving themselves rather than be humiliated. तो गाइज ये है सूडान का अपडेट। ऑल आइज ऑन सूडान, ऑल आइज ऑन गज़ा, ये सब ट्रेंड कर रहा है और जो भी नया और बड़ा अपडेट आएगा बेफिक्र रहिए, मैं यहीं हूँ और आपको अपडेट इसी तरह से देता रहूँगा। सूडान के लिए दुआ कीजिए और साथ में पूरी दुनिया में शांति अमन आए इसके लिए भी दुआ कीजिए। जय हिंद।